हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो आज इस जगन्नाथ धाम क्षेत्र के महत्व के बाद हम चर्चा करते हैं एक ऐसे भक्त की जिसका नाम है तलीचा महापात्रा। तलीचा महापात्रा भगवान के एक बहुत बड़े भक्त थे, ब्राह्मण थे और पुरी में निवास करते थे, जगन्नाथपुरी में रहते थे। तो भगवान जगन्नाथ के पुजारियों में से एक थे, उनकी सेवा करते थे भगवान की। बहुत सारे धर्मशास्त्रों का उनको ज्ञान था, बहुत पवित्र थे, हमेशा साधना में लीन रहते थे, विनम्र थे, सौम्य थे और अपने जो उनके शिष्य थे उनके अंदर बहुत लोकप्रिय थे। तलीचा महापात्रा निर्धनों को भोजन कराते रहते थे, प्रसाद खिलाते ही रहते थे, महाप्रसाद खाओ महाप्रसाद खाओ। और भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाते रहते थे, उन्हें बहुत आनंद आता था भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करने में। प्रतिदिन सुबह से लेकर संध्या तक भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा माई की सिर्फ सेवा करने में व्यस्त रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ का राजा जो था वो अपने सेना के साथ, अपने दल बल के साथ पुरी में आ गया। और पुरी में आकर जब वो सिंह द्वार से मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करने लगा तो जो बाहर पुजारी खड़े हुए थे उन्होंने देखा कि राजा आ रहे हैं। तलीचा महापात्र उस समय विग्रह के पास थे, अंदर थे। तो उनको खबर देने के लिए कि राजा आ रहे हैं, वो जो पुजारी है दौड़ पड़े एकदम अंदर की तरफ। तलीचा उस समय विग्रह के दर्शन कर रहे थे और उसी समय राजा भी आगे दर्शन करने के लिए। जब भी राजा आते थे दर्शन करने के लिए तो राजा वहाँ आकर भगवान के सामने जो पुजारी होते थे उनसे कुछ प्रसाद मांगते थे। तो जो पुजारी होते थे भगवान के गले में से हार निकाल कर वो राजा को दे देते थे, राजा के गले में पहना देते थे। उस समय उसने देखा कि आज जगन्नाथ के गले में माला नहीं है और राजा आ रहे हैं, खबर आ चुकी कि राजा द्वार से अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो वो महाप्रसाद के रूप में अभी माला नहीं दे पाएंगे, माला तो है नहीं भगवान के गले में। तो महापात्र ने सोचा कि यदि राजा को जगन्नाथ जी का प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ तो मेरी बहुत आलोचना होगी, मेरे बारे में भला बुरा कहा जाएगा कि मैं राजा को प्रसाद तक नहीं दे पाया। वो अत्यंत चिंतित थे तलीचा महापात्रा। अंत में उन्होंने क्या निर्णय किया कि वो खुद गले में जो माला पहने हुए थे वो माला उन्होंने उठाकर विग्रह के गले में डाल दी, जगन्नाथ जी के गले में डाल दी कि अब राजा जब अंदर आएंगे माला मांगेंगे, मैं यही माला उनको दे दूंगा। उस समय और कुछ हल था ही नहीं। तो राजा मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए और विग्रह के दर्शन किए उन्होंने। और जैसा कि हमेशा होता था, दर्शन के बाद राजा ने भगवान के प्रसाद के रूप में पुजारी से पुष्प माला प्रदान करने का आग्रह किया कि मुझे भगवान का प्रसाद दिया जाए। पुजारी ने अपने हाथ धोकर स्वच्छ किए और भगवान के गले से पुष्पमाला उतारी और राजा के गले में डाल दी। राजा ने अत्यंत दीनता से, भक्ति भाव से उस माला को स्वीकार किया और अपने महल को चला गया। एक घटना का, एक चिंता का समापन हो गया। लेकिन एक इस चिंता से दूसरी चिंता खड़ी हो गई। और वो चिंता क्या थी? पुष्पमाला बहुत सुंदर थी जो माला राजा को मिली थी, जूही पुष्पों के द्वारा तैयार की गई थी। सारे उसमें जूही के पुष्प थे। जूही के पुष्प बहुत स्वच्छ, शुभ्र और पवित्र होते हैं। इनकी तीव्र सुगंध अत्यंत मधुर होती है। राजा जब अपने सिंहासन पर बैठकर पुष्पमाला को एकाग्रचित्त होकर देख रहे थे, ऐसे माला बार बार उठाकर सूंघ रहे थे और देख रहे थे, तो अचानक माला में फंसा हुआ एक काला लंबा बाल उन्हें दिखाई दिया। उसने सोचा कैसी विचित्र बात है, पुष्पमाला में ये बाल कैसे हो सकता है? जगन्नाथ के सिर पर बिल्कुल बाल हैं ही नहीं और ये जगन्नाथ की माला है तो इसमें बाल कहां से आ गया? राजा को तुरंत दिमाग में आया कि लगता है कि इस ब्राह्मण ने अपने गले से उतारी हुई माला भगवान जगन्नाथ के गले में डाल दी होगी और वही माला उतारकर मुझे भगवान का प्रसाद कहकर दे दिए। राजा को क्रोध आ गया, आग बबूला हो गए वो, और उसने महापात्रा को तुरंत उसके सामने पेश करने की आज्ञा दे दी कि महापात्रा को बुलाया जाए।
तलीचा महापात्रा राजा के सम्मुख लाए गए तो उसने देखा कि राजा क्रोध के कारण कांप रहे हैं। देखो, मैंने कहा ना, एक घटना में बचाव किया उन्होंने अपना, कि माला नहीं है तो अपने गले की माला डाल दी, उस समय शांति हो गई। राजा जब महल में गए, उसके बाद जब उन्होंने देखा, बाल देखा, तब फिर ये दूसरी घटना शुरू हुई। तो वो राजा बहुत गुस्से में, क्रोध के कारण कांप रहे हैं और गुस्से में पूछ रहे हैं, मुझे भगवान की पुष्पमाला में एक बाल मिला था, मुझे ये बताओ कि भगवान ने अपने सिर के केश इतने लंबे कब कर लिए? मैंने तो कभी देखे नहीं। सत्य बोलना, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। महापात्र बहुत भयभीत हो गए और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, भगवान कृपया मेरी रक्षा करिए, मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। मुझे पता है कि राजा बहुत कठोर है, अपने वचन का पक्का है, अगर मैं इसको उत्तर नहीं दे पाया या इसको संतुष्ट नहीं कर पाया तो ये मुझे मृत्युदंड दे देगा। अच्छा है कि मैं असत्य बोलकर स्वयं को उसके दंड का भागी होने से बचा लूं। अतः उसने राजा से कहा, हाँ ये सत्य है, कुछ समय से भगवान अपने सिर के केश बढ़ा रहे हैं। ऐसा बोल दिया उन्होंने, मतलब असत्य बोल दिया। भगवान के बाल नहीं है, लेकिन वो उन्होंने कह दिया कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि भगवान के बाल बढ़ रहे हैं, क्योंकि भगवान तो पगड़ी बांधे रहते हैं ना, तो बाल तो दिखते नहीं है। तो ये सुनकर राजा बोला, अच्छा ऐसी बात है, तो मैं कल सुबह आता हूं, फिर मैं तुम्हारे साथ मंदिर में चलूंगा, तब तुम मुझे भगवान के सिर के बड़े हुए केशों के दर्शन कराना। अब तो ये और फंस गए और कहते हैं कि यदि तुम्हारी बात सत्य सिद्ध हुई तो तुम्हें हमारी तरफ से बहुत मान सम्मान दिया जाएगा, सुख सुविधाएं दी जाएंगी, और यदि तुम मुझे भगवान के सिर पर बाल नहीं दिखा सके तो तुम्हें हम राज्य से बाहर निकाल देंगे। तुम जानते ही हो कि मैं दंड देने में कितना कठोर हूं। तलीचा महापात्रा ने हाथ जोड़ा, जो आज्ञा महाराज, और निकल गए वहां से। तलीचा महापात्रा वापस मंदिर पहुंच गए और भगवान की सेवा में व्यस्त हो गए। समस्त कार्य, सेवा के कार्य करने के पश्चात उन्होंने भगवान जगन्नाथ को साष्टांग प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे, हे चतुर्भुजधारी भगवान, हे जगन्नाथ स्वामी, नयन पथगामी, मेरा कुछ कल्याण करो, मैं परेशानी में फंस गया हूं, मैं आपसे क्या निवेदन करूं, आप तो सब जानते हैं। आप तो इस तुच्छ प्राणी पर सदैव से कृपालु रहे हैं, अभी आपकी कृपा कर दीजिए। आपके आशीर्वाद से ही मैं इस यशस्वी पद को प्राप्त कर सका हूं कि मैं यहां पर मुख्य पुजारी हूं। तो अब आपकी जो महानता है वो प्रश्नों के घेरे में फंस गई है कि आप कितने महान हैं, आप अपने भक्त को कैसे बचाते हैं। किसी सर्प को कितना भी अमृत पान कराओ फिर भी वो विष उगलता ही है ना। इसलिए जब मैं इतना जघन्य पापी हूं, आपकी सेवा हेतु मैं बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हूं, फिर भी आपने मुझे इस सेवा में लगाया है। और जिन चरण कमलों में स्वयं ब्रह्मा जी एवं शिव जी अपने शीश झुकाते हैं, जिन चरण कमलों को माता लक्ष्मी स्वयं दबाती रहती हैं, जिन चरण कमलों को धोने के लिए शिव जी जल लाते हैं, और जिन पावन चरणों के स्पर्श मात्र से समस्त लोक पवित्र हो जाते हैं, और जिन पावन चरणों को शुक, सनातन एवं सनक जैसे बिरले उनके दर्शन करने के लिए खड़े रहते हैं, और जिन चरण कमलों का समस्त देवी देवताओं द्वारा पूजन किया जाता है, और इतना ही नहीं, जिन चरण कमलों को ध्यान करने के लिए महान योगी सन्यासी कई जन्म लेते हैं, वो चरण कमल मेरे जैसे तुच्छ और निकृष्ट प्राणी के सामने साक्षात उपस्थित हैं। मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान की कितनी प्रशंसा कर रहे हैं तलीचा महापात्र। कहते हैं मैं तो एक कीट से भी निकृष्ट हूँ, बहुत छोटा हूँ, एक कीट मतलब कीड़ा, और आपकी सेवा के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हूँ। तो हे मेरे ईश्वर, आप तो भावग्राही हैं और मैं एक साधारण अहंकारी जीव हूँ। आपको पहचान नहीं सका हूँ, लेकिन आप मुझे जानते हैं, इसलिए ही मैंने ये पतित कार्य किया है। मैंने अपने गले की पुष्पमाला आपके गले में पहनाने का दुस्साहस किया है, मैंने ये पाप कर दिया, अपराध किया है।
लेकिन फिर भी ये दुस्साहस करने के बाद आपने मुझे अभी तक जीवित रखा है। मतलब इतना वो अपने आप को कोस रहे हैं जैसे। अब तक तो आपको अपने सुदर्शन चक्र द्वारा मेरा सिर अलग कर देना चाहिए था, लेकिन आपने मुझे जीवित रखा है, यह आपकी कृपा है। इस बुरे से बुरे कृत्य के लिए यदि आप मेरे प्राण भी हर लेंगे तो भी मैं विरोध नहीं करूंगा। ना तो मैं और जीवित रहना चाहता हूं और ना ही राजा के द्वारा दंड पाना चाहता हूं। तो आप ही निर्णय कर लो मेरा क्या होना है। मैं अधिक क्या कहूं। आप सदैव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। ऐसा सिद्ध करने के लिए आप अपने वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह लगाए हुए हैं, उसकी भी एक कथा है। ये मैंने अपने नेत्रों से देखा है। यही कारण है कि मुझे कोई भय नहीं है, आप तो दया निधान है। तो ये कहकर पुजारी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की। क्या आप जानते हैं ये रात्रि व्यतीत होते ही जैसे सुबह होगी, समझ लो राजा मुझे पकड़वा लेगा और अपने साथ मुझे लेकर आएगा मंदिर में। इससे अच्छा है कि मैं रात को जहर पीकर सो जाऊं, मैं राजा के सामने ही ना पड़ूं। इतना भी सोच रहे हो, क्योंकि वो मुझे कठोर दंड देगा, उससे पहले मैं ही अपना जीवन समाप्त कर दूं। इतना कहकर महापात्र ने मंदिर के कपाट बंद किए और अपने घर की ओर चल दिए। जाते जाते वो ये सोच रहे हैं कि एक विष का प्याला अपनी शैया के निकट, अपने बिस्तर के निकट में रख लूंगा कि यदि भगवान जगन्नाथ ने उनके प्राणों की रक्षा की, कोई व्यवस्था नहीं की है, तो रात्रि समाप्त होते ही विष पीकर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। उनको आशा थी कि जरूर कोई चमत्कार हो जाएगा और भगवान मुझे आकर बचा लेंगे, और ऐसा ही हुआ भी। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के विचारों को भली प्रकार समझते हैं। वे उस स्थान पर आए जहां तलीचा महापात्र सो रहे थे। भगवान उसके स्वप्न में प्रकट होकर बोले, तुम इतने भयभीत क्यों हो? तुमने मेरी इतनी सेवा की है, तुम्हें भय का इतना कोई कारण नहीं बनता है। मेरी सेवा करने के पश्चात तुम्हें कोई भय होना ही नहीं चाहिए। जब तक मैं इस नीलाचल धाम में विराजमान हूं, ये राजा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भगवान ने जैसे अभय दान दे दिया। चाहे 10 लाख राजा ही क्यों ना हो, वे भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। तुम इस राजा से इतने भयभीत मत हो। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मेरे केश नहीं है? क्या मैं गंजे सिर का हूं? अभी भगवान सपने में उससे बात कर रहे हैं, तलीचा महापात्र से। क्या तुम्हें मेरे सिर के केश दिखाई नहीं देते? किसी प्रकार का भय मत करो। कल तुम मंदिर में आना, राजा के साथ आना, तुम्हें मेरे सिर पर घने केश मिलेंगे जिन्हें तुम्हें राजा को दिखा देना है। भगवान ने ये वचन दे दिया अपने भक्त के लिए। और ये सुनकर महापात्र की नींद टूट गई और वो जग गए, सपना समाप्त हो गया। भगवान चले गए, अंतर्धान हो गए। अपने आसपास देखा, बिस्तर के आसपास कोई है ही नहीं। उसने सोचा कि भगवान जगन्नाथ ने उसे स्वप्न के रूप में अभय का वरदान दिया है। ये रात्रि व्यतीत हो गई। उससे पहले ही सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उसने स्नान किया और मंदिर में चला गया। उसने मंदिर के कपाट खोले और भगवान की ओर देखा। भगवान के सिर पर सुंदर सुंदर फूलों से सुसज्जित काले घने एवं लंबे केश देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ये क्या हो गया? उनके केश इतने लंबे थे कि वे उनकी कमर तक आ रहे थे। जिस सिंहासन पर भगवान बैठते हैं वहां तक बाल लटक रहे थे। ये सब देखकर महापात्र बहुत प्रसन्न हुए। हाँ, तब वो भगवान की सेवा में निमग्न हो गए, लग गए सेवा में। अब वो उस राजा और उसके दंड के भय से मुक्त हो चुके थे। प्रातःकाल हुआ, राजा मंदिर में आ गए और महापात्र से बोले, मुझे भगवान जगन्नाथ के सिर के केश दिखाओ। अगर तुम केश नहीं दिखा पाओगे तो मैं तुम्हें इस राज्य से बाहर निकाल दूंगा। महापात्र ने निर्भय होकर उत्तर दिया, आपको दिखाने के लिए मेरे पास क्या रखा है? आप स्वयं जाकर देख लें कि सिर पर केश हैं कि नहीं है। अभी महापात्र कितनी निश्चिंतता से जवाब दे रहे हैं। कहा, रात में विष का प्याला अपने बिस्तर के पास में रखकर सो रहे थे। राजा भगवान जगन्नाथ के विग्रह के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि कमर तक उनके बाल लटके हुए हैं। काले लंबे घुंघराले बाल हैं, फूल सजे हुए हैं उसमें बालों में। और राजा ने पुजारी से पूछा, तुमने भगवान जगन्नाथ के सिर पर ये केश कैसे चिपकाए?
उन्हें लग रहा है कि जैसे हम लोग बिग लगा लेते हैं, ऐसा कोई बिग लगा दिया है क्या? तो क्या चिपकाए हैं तुमने गोंद से? क्या भगवान के सिर पर ये केश स्वयं उगे हैं? महापात्र कहते हैं, हे राजन, आप केशों के वास्तविक अथवा कृत्रिम होने का परीक्षण स्वयं कर ले। आप खुद जांच कर लीजिए कि ये वास्तविक हैं कि नकली हैं, बनावटी हैं। तो राजा ने क्या किया? राजा ने भगवान के कुछ बाल पकड़कर जोर से खींचे, बाल उखड़ गए और तुरंत ही भगवान के सिर से रक्त निकलने लगा। जब राजा ने यह देखा तो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। जब उसकी चेतना वापस आई तो उसने दौड़कर महापात्र के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, कृपया मेरी रक्षा करो, मैं नितांत मूर्ख हूं, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है, मैं भगवान का अपराधी हो गया हूं, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि अगर वो बाल असली नहीं है तो खून कहां से आएगा? भगवान क्या बाल आप खींच रहे हो और खून निकल रहा है, तो वो समझ गया कि बाल तो असली हैं ये, और इनको खींचने से भगवान का खून निकल रहा है सिर से। राजा तलीचा महापात्र से कहते हैं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, आप पर भगवान की विशेष कृपा है कि आप उनकी सेवा करते हैं। अब मैं भली प्रकार समझ गया हूं कि भगवान और उनके भक्त अभिन्न हैं। जैसे रघुदास के बारे में हमने बताया, या वो लड़की के बारे में बताया जो गीत गोविंदम गाती थी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने दिए आपके लिए विभिन्न कथाओं में। तो भगवान और भक्त के बीच में अभिन्नता है, कोई भिन्नता है ही नहीं। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके भक्त के विरुद्ध किए गए कोई भी कार्य भगवान बर्दाश्त नहीं करते। भगवान अपने प्रति अपराध मानते हैं अगर आप उनके खिलाफ कुछ करोगे तो ये कहकर राजा कहने लगे कि मैं तो अभी इतना पाप कर चुका हूं कि मुझे अग्नि में जला दिया जाए तो भी कम है। मैंने जैसे ये बात कहकर तुम्हारे ऊपर दोष लगाकर विषपान कर लिया है। तो राजा महापात्र के पैरों में गिरकर विलाप करने लगा, रो रहा है। राजा, वही राजा जो कह रहा था तुम्हें हम राज्य से निकाल देंगे। पुजारी ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया और अपने हृदय से लगाया और कहा, आपकी कोई गलती नहीं है, ये भगवान की महानता है, उन्होंने मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर दिया है और मुझ पर दया की वर्षा की है। जिस समय वे इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, तलीचा महापात्र और राजा, वे दोनों श्री जगन्नाथ के पीछे पहुंच गए, जगन्नाथ के विग्रह के पीछे आ गए। राजा ने जब वहां पहुंचे, राजा ने देखा उस समय भगवान के सिर पर एक भी केश नहीं था। राजा वहां पर ही है, बाल उखड़ भी गए, खून भी आ रहा है, और जब ये बातचीत करने, राजा बेहोश हो गए, और जब होश में आए और पीछे मुड़कर जा रहे हैं, विग्रह के पीछे जाकर देख रहे हैं तो एक भी केश नहीं है भगवान का। ये देखकर राजा फिर आश्चर्य से बोले, हे मेरे स्वामी, आप कुछ भी कर सकते हैं आपकी महिमा तो देवताओं के लिए भी रहस्य है, फिर आपकी माया को मैं कैसे समझ सकता हूं? अभी आपके बाल थे, खून निकल रहा था, और अभी आपके एक भी बाल नहीं है। कृपया मेरे अपराध को क्षमा करें। आपके लिए तो सभी समान हैं, आपका ना तो कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। इस प्रकार जब राजा ने भगवान से प्रार्थना की और वहां से चल दिए, तो चलते समय उन पुजारी को जो तलीचा महापात्र हैं उनको बहुत सारा धन दिया, हीरे जवाहरात दिए, बहुत सारे आभूषण दिए, और प्रसन्नतापूर्वक अपने महल में वापस आ गए। तो भक्तजन भगवान जगन्नाथ की ऐसी विचित्र मंगलकारी लीला को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, और जो भी इस लीला को आज तक सुनता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि भगवान ने अपनी लीला कर कर उसका जो मन मस्तिष्क में जो भ्रम था उसको दूर कर दिया और फिर से सामान्य हो गए। तो तलीचा महापात्र ने स्वयं को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था, और अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से भगवान की सेवा करता है तो भगवान उसकी रक्षा करने के लिए कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। आप देखो, द्रौपदी ने जब विलाप किया, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, तो गोविंद ने टेक्सटाइल की कंपनी खोल दी, साड़ी का लगातार सप्लाई हो रहा है, रोक नहीं पा रहे। दुशासन हो, धृतराष्ट्र हो, दुर्योधन हो, शकुनी मामा हो, कोई भी रोक नहीं पा रहे, उसका सप्लाई लगातार हो रही है।
गजेंद्र ने जैसे ही एक कमल का फूल तोड़ा, उस तालाब में से अपनी सूंड में उठाया और भगवान को अर्पित किया, भगवान गरुड़ पर बैठकर तुरंत हाजिर हो गए और पहले उन्होंने उस मगरमच्छ का वध किया जिससे कि इसके पैर को मुक्ति मिले गजेंद्र के, और उसके बाद गजेंद्र को भी मोक्ष प्रदान किया। तो इस तरह से भगवान, बहुत सारे उदाहरण हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम में आते हैं। प्रहलाद महाराज को हमने देखा है, भरत महाराज को देखा है, ध्रुव महाराज को देखा है। भगवान अपने भक्तों के जीवन को बचाने के लिए, जीवन की रक्षा करने के लिए, किसी भी प्रकार का कष्ट उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे भक्तों के कष्टों के निवारण हेतु सदैव उनके साथ रहते हैं, कभी दूर नहीं होते हैं उनसे। भक्त को कहीं जाना नहीं पड़ता है। अगर सच्चा भक्त है, अगर वो बेड पर भी लेटा हुआ है, भगवान तुरंत वहाँ उपस्थित हो जाएंगे। जैसे हमने भगवान जगन्नाथ की लीलाओं में सुना है, श्रीहरि अपने भक्तों के सखा हैं, वे सदैव अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान को कभी ना भूलें। अगर हमने भगवान को भुला दिया तो हमने, समझ लो, अपना जीवन समाप्त कर दिया। भगवान को अगर भुला दिया तो समझ लीजिए हमारे जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया। इसलिए हमें हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।